नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो छायांकित चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र 1 और चित्र 2 आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनको देख करके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चयन करना है कि कौन सा विवरण सही है। ए, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। अब बात करें यहां पर क्षेत्रफल की, तो देखिए यहां पर जो चित्र बना हुआ है उसमें एक जो खंड है, एक ये वर्गाकार खंड है ना, और इसकी हम लंबाई चौड़ाई 1 इकाई मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1 वर्ग इकाई। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 यहां पर 4 खंड दिए हैं, यानी इसका क्षेत्रफल हम मान सकते हैं 4 वर्ग इकाई। ठीक है, 4 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि इस आकृति में 1, 2, 3, 4 और ये 5 खंड दिए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है, तो बोला गया है कि चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर चित्र 2 का क्षेत्रफल अधिक है, ये विवरण सही नहीं है। ठीक है, अब बी देखते हैं। बी, चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। जी हाँ, चित्र 1 का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई और चित्र 2 का क्षेत्रफल है 5 वर्ग इकाई, यानी 4 5 से छोटा होता है। इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है। ये भी गलत है, समान यानी बराबर। अब यहां पर दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, इसलिए यह विवरण भी गलत है, यानी सही नहीं है। डी वाला विकल्प है कि दोनों चित्रों का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता है ना, ये भी विवरण सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही चित्रों का हम क्षेत्रफल माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमें देख रहे हैं यहां पर 2, 3 और 7। ठीक है, दिया हुआ है और इनका योग कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 2 धन 3 धन 7, यानी तीनों को हम जोड़ते हैं तो इसका योग आ जाएगा 12। ठीक है, यह बताया गया है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर भी ऊपर से नीचे देखते हैं, तो 3 और 4 कितना हो गए, 7, यानी 7 में हम कितना जोड़े कि 12 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला लाइन देख रहे हैं, तो 6 और 1 7, यानी 7 में हम इतना जोड़ें कि 12 आ जाए। अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि जो योग दिया गया है, इस योग में से जो संख्या दी जाती है उसको हम घटाते हैं। जब दोनों संख्याओं का जोड़ आपको दिया जाए, है ना, तो इस जोड़ में से, योगफल में से दी गई एक संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहां पर दूसरी संख्या में ज्ञात हो जाएगी, यानी यहां पर संख्या कौन सी आएगी, 5। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, यदि आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए खड़े हैं और अपने बाईं तरफ 90 डिग्री मुड़ जाते हैं, तो आप किस दिशा की तरफ
देख कर खड़े हैं। अब देखिए, अब देख रहे हैं पूर्व दिशा की ओर। अब मान लीजिए कि ये इधर ये पूर्व दिशा है ना? इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, है ना? यहाँ पर आप खड़े हैं और पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से आप बाईं तरफ, अब जब आप खड़े हैं तो ये आपका जो है आएगा लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ, और इस तरफ आता है ये दायां हाथ यानी राइट हैंड। अब बाईं तरफ घूमते हैं तो ये आप देखेंगे, आप इस प्रकार से एक कोण बनेगा, ये वाला, है ना? इस तरफ, तो यहाँ से आप घूमेंगे बाईं तरफ और 90 डिग्री घूमते हैं। हम जानते हैं कि 90 डिग्री जो कोण होता है एकदम इस प्रकार से सीधा होता है, ये ऐसा, है ना? तो यहाँ से घूमे, ये कोण बना 90 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से घूमने के पश्चात आप आ गए यहाँ पर। अब ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा हो गई उत्तर दिशा, ठीक है ना? तो आप अभी जो है उत्तर दिशा की तरफ देख करके खड़े हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्रालेख को देखें और उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ। इसके अंतर्गत 5 खेल दिए गए हैं और 5 खेलों में प्राप्तांक कितने आए हैं वो आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर एक दिया गया है संकेत, है ना? ये संकेत है, इसे हम पैमाना भी बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो बॉल है, इस बॉल के बराबर है 5 प्राप्तांक, यानी एक बॉल 5 प्राप्तांक को इंडिकेट करती है, यानी एक बॉल बराबर 5 अंक, ठीक है? तो यहाँ पर खेल 1 में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्तांक आए हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इनको गिनेंगे पहले तो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने 6 लिख दिया, ठीक है ना? अब एक बॉल का वैल्यू कितना है? 5 प्राप्तांक है, यानी 5 नंबर है, जिसे हम क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देते हैं, तो ये प्राप्तांक हो जाता है कितने? 30, ठीक है ना? 5 का बड़ा बोलेंगे हम 6 बार, तो कितना आएगा? 30, यानी खेल 1 में प्राप्तांक कितने हो गए? 30 हो गए। इसी प्रकार से आगे हम जो है प्राप्तांक यहाँ पर याद कर लेंगे, ये 4 गुणा 5, इसके प्राप्तांक हो गए 20, ठीक है? और यहाँ पर भी 5 है, तो इसका 5 गुणा 5 भी किया, इसके प्राप्तांक हो गए 25। अब यहाँ गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है ना? तो यहाँ पर 7 गुणा 5 यानी 35, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 गुणा 5 यानी 15, ठीक है ना? ये इसके क्या हो गए? प्रत्येक खेल के प्राप्तांक हो गए। अब प्रश्न क्या है वो पढ़ेंगे। खेल 2 में कितने अंक बनाए गए थे? अब देखिए खेल 2 का है, ये यहाँ पर खेल 2 है, और खेल 2 के कितने अंक हैं? ये यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिए 20, है ना? तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सी है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये सी वाला जो विकल्प है वो सही होगा। प्रश्न क्रमांक 5, शरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्नानुसार एकत्र किया है। आप देख रहे हैं कि इस कॉलम में दिया है मनपसंद फल, दूसरा कॉलम है इसमें है बच्चों की संख्या, और इन्हें दर्शाया गया है टेली चिन्ह के माध्यम से, ठीक है? ये यहाँ पर है टेली चिन्ह। तो अब तालिका के अनुसार सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के लिए टेली चिन्ह क्या होगा, है ना? देखिए, आप टेली चिन्ह 2 प्रकार से बना सकते हैं, जैसे एक प्रकार यहाँ दिया हुआ है इस प्रकार से भी, और दूसरा एक प्रकार और होता है, वो भी आपको परीक्षा में आ सकता है ना? इस प्रकार से खड़ी लाइन खींचने का, ये 4 लाइन और 5वीं लाइन इस प्रकार से काटी जाती है, ठीक है? यहाँ जो तरीका है उसमें इस प्रकार से आपको दिया गया है 1, है ना? 2, फिर ये 3, ये 4 और फिर ये 5, ठीक है ना? ये दोनों तरीके प्रचलित हैं। तो देखिए, आम में बच्चों की संख्या कितनी है? 12 है, यानी आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 12 है। इसी प्रकार से केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 15 है। आप देख रहे हैं यहाँ 5, 5, 10 और 5, 15 है, ठीक है ना? अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 16 है। अब सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 13 है। तो 13 को हम टेली चिन्ह के माध्यम से कैसे लिखेंगे? तो देखिए 5, है ना? ये 5 हो गया, और 5, 10, ठीक है? 10 हो गया। अब बचा कितना? 3,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 1 2 और ये 3, यानी ऐसे कंडीशन आ रही है, विकल्प सी में आ रही है। ठीक है ना, तो विकल्प सी क्या आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न दिए गए चित्र के अनुसार एक्स, वाई और जेड डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है। आप देख रहे हैं यहां पर 3 जो है तुला दी गई, तुला मीन्स तराजू, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बैलेंस। ठीक है ना, तो यहां पर 3 बैलेंस आपको दिए गए हैं और विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। देखिए एक्स आप देख रहे हैं जिस पलड़े में है यह पलड़ा ऊपर है और 10 ग्राम का जो बाट होता है ना, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वाई और 10 ग्राम, यानी ये कंडीशन है, ये इसमें देख रहे हैं कि तुला संतुलित है, यानी दोनों पक्ष बराबर है। अब यहां देख रहे हैं यहां पर जेड का वाला जो पलड़ा है वो नीचे है, यानी जेड का वजन अधिक है 10 ग्राम से। ठीक है ना, अब तुला में तोलते हैं तो क्या होता है कि जिस तरफ है ना, जैसे यहाँ बाट है 10 ग्राम का बाट है और सामने वस्तु रखी गई है, ये झुक रहा है, इसका अर्थ ये है कि जेड का वजन 10 ग्राम से अधिक है। ठीक है, हम देख रहे हैं वाई की स्थिति। अब वाई और ये जो बाट है ना, इन दोनों के पलड़े बराबर बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि वाई का वजन कितना है 10 ग्राम है ना। अब यहां देखते हैं, देखिए 10 ग्राम का वजन नीचे आ रहा है और एक्स वाला पलड़ा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वजन 10 ग्राम से कम है। ठीक है ना, एक्स का वजन कितना है, कम है, क्योंकि जिसका वजन कम होता है उसका जो पलड़ा है वह पलड़ा हल्का होकर के ऊपर चला जाता है। तो यहां पर पूछा गया है कि सबसे कम वजन किसका है, तो सबसे कम वजन किसका है, एक्स का है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे अधिक दूर क्या है। ठीक है, यानी हमें इन तीनों दूरियों में तुलना करनी है। अब हम जानते हैं कि तुलना हमेशा समान चीजों में की जाती है ना। अब बात यहां हो रही है दूरी की, तो दूरी का जो मात्रक उपयोग में लाया जा रहा है वह तीनों दूरियों का मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है ना, अब देख रहे हैं विद्यालय की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है और अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी है 1010 मीटर, यानी दो दूरियां आपको दी गई मीटर में और एक दूरी यानी विद्यालय की दूरी दी गई है किलोमीटर में। हम जानते हैं कि किलोमीटर का जो मात्रक होता है वो मीटर से बड़ा होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो ये हुई विद्यालय की दूरी। अस्पताल दूरी हुई है 859 मीटर। ठीक है ना, और बाजार की दूरी हो गई है 1010 मीटर। ये अब तीनों दूरियां हो गई मीटर में, यानी इसकी तुलना कर सकते हैं। हमेशा तुलना जो है बराबर बराबर चीजों में होती है, यानी जिनमें समान इकाइयां होती है उनमें ही तुलना होती है। तो आपके घर से सबसे अधिक दूर क्या है, सबसे अधिक दूर मतलब इन तीनों ही संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि 1010 सबसे बड़ी संख्या है जो कि दूरी है बाजार की, यानी आपके घर से जो बाजार है वह अधिक दूर है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दी गई घड़ी को देखिए। आप घड़ी देख रहे हैं, इसमें 1 घंटे पहले कितना समय होगा। आप घड़ी देखते हैं और घड़ी देखना जानते भी हैं, समय कितना हो रहा है ये भी जानते हैं। अब बताइए कि इस घड़ी में कितना बज रहा है, यानी कितना समय हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहां पर 10:15 हो रहा है। ठीक है, 10:15 पूछा गया है 1 घंटा पहले, पहले मतलब पीछे। अब
विषय मतलब एक कम करना है। पहला यदि बोला है तो एक कम हो जाएगा, यानी इसमें से 1 घंटा कम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9:15। तो आपको नीचे 4 स्थितियां दी गई है, 4 घड़ियां दी गई है, तो देखना है कि किस घड़ी में 9:15 हो रहा है। देखिए अब ये घड़ी देखते हैं, इसमें 11 बज रही है, यानी उत्तर सही नहीं हो सकता है। इस घड़ी देखिए 9:15, यानी विकल्प बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। इस घड़ी में देखते हैं अपन तो 2 बज रही है, और विकल्प डी में जो घड़ी दी गई है उसमें देख रहे हैं 1:15। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प बी। प्रश्न क्रमांक 9, टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। आप देख रहे हैं ये टमाटर है और ये आलू है, और नीचे इनका मूल्य दिया गया है प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है यहां पर आपको दर्शाया गया है। इसके अनुसार 2 सही 1/2 किलोग्राम, 2 सही 1/2 ये मिश्र भिन्न है, यानी इसको हम दशमलव बदलते हैं तो होता है 2.5 किलोग्राम। कितना, 2.5 किलोग्राम। और बोलचाल की भाषा में बात यदि करें तो 2.5 किलो। ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 सही 1/2 किलोग्राम। अब 1 सही 1/2 का मतलब होता है 1.5 किलोग्राम, है ना। और बोलचाल की भाषा बोलते हैं उसको 1.5 किलो, है ना। 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलो। अब इन दोनों का कुल मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका अलग अलग मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा, टमाटर क्या भाव है, यह लिखा हुआ है 18 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम टमाटर लेते हैं तो उसका मूल्य देना होगा 18 रुपए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि टमाटर कितने हैं, टमाटर हैं 2.5 किलो, यानी 2.5। अब इसमें क्या करेंगे कि 18 का गुणा कर दें। ठीक है ना। तो 18 5 90 शून्य, हासिल के 9, 18 दूनी 36 और 9 45। दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है तो दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ेंगे और यहां लगा देंगे दशमलव। तो टमाटर की कीमत कितनी हो गई है, 45 रुपया। अब इसी प्रकार से हम आलू की कीमत निकालेंगे। आलू कितना है, 1.5 किलो है, यानी 1.5 किलोग्राम। और आलू का भाव क्या है, यहां लिखा है 13 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब होता है 1 किलोग्राम। ठीक है ना। जिसमें क्या करेंगे 13 का गुणा कर देंगे, तो 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6, 13 कम 13 और 6 19। ठीक है ना। अब दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है तो दाहिनी ओर से हम एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो यहां पर जो आलू की कीमत हो जाती है 19.5 रुपए, यानी 19 रुपए और 50 पैसे। हमसे पूछा गया है कुल मूल्य, इन्हें दोनों को जोड़ना होगा, है ना। अब जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि विकल्प ए जो है आप सही कर दें, है ना। कुल मूल्य है, यानी इसमें हमें जोड़ना होगा 45.0 में जोड़ेंगे 19.5। ठीक है ना। इस प्रकार से तो शून्य में 5 जोड़ते हैं 5 आता है, 5 और 9 14 के 4 हासिल का 1, है ना। 5 और 1 हो गया 6। अब यहां पर कुछ नहीं है, हम शून्य लगा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मूल्य हो गया है 64.50 रुपए, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 64.50 का मतलब होता है 64 रुपए और 50 पैसे। दशमलव के बाईं तरफ ये जो बड़ा मात्रक है ये बोला जाता है, और दशमलव के दाईं तरफ इससे छोटा मात्रक होता है। ठीक है ना। तो 64.50 रुपए बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए 64 रुपए और 50 पैसे। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, यह एक शब्दकोश है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, है ना। आप देख रहे हैं एक शब्दकोश है, किताब है। शब्दकोश के दर्शाए गए दो किनारे कौन सा कोण बनाते हैं, कोई से भी दो किनारे ले सकते हैं, जैसे यहां पर ये दिया है कि ये दो किनारे हैं, है ना।
ये वाला किनारा और ये वाला किनारा ये यहाँ मिल रहे हैं, है ना? हम जानते हैं कि जब दो किरणें, है ना, या दो रेखाखंड किसी एक बिंदु में मिलते हैं और दोनों का एक बिंदु जो होता है वो होता है उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है? तो कोना बनता है। इस कोने को ही हम गणित की भाषा में बोलते हैं कोण, ठीक है? तो यह कौन सा कोण बन रहा है? तो हम देख रहे हैं कि जब भी किसी भी किताब का, है ना, किताब कोई से हो सकती है, शब्दकोश हो, हिंदी किताब हो, गणित किताब हो, है ना, इसके जो कोने होते हैं तो प्रत्येक जो कोना होगा इसका ये होगा समकोण, ठीक है? समकोण यानी 90 डिग्री वाला कोण, है ना? डिग्री यानी अंश, 90 अंश कह सकते हैं या 90 डिग्री भी कह सकते हैं। और कोण को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम बोलते हैं चाता या फिर प्रोटेक्टर या बोलचाल भाषा उसको डीबी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार डी के समान होता है, इसलिए कुछ लोग उसको डीबी बोलते हैं। तो कोण नापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है चाता और कोण की इकाई क्या हो गई? डिग्री यानी अंश, ठीक है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी किताब हो उसके दो किनारे क्या बनाते हैं? वी बनाते हैं समकोण, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।